हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। जो आज की रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा उसे छोड़ दीजिएगा। आपको पॉजिटिव रहना है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप खोलेंगे ये तब से ही आपके लिए होगी, ठीक है, आपसे रेजोनेट करेगी तब से ही। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है रीडिंग, ठीक है। आप सिर्फ एनर्जीज़ में जाइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी कारण से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है गाइस। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप जिन भी ईस्ट को मानते हैं, जो भी जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी उपासना करते हो, उनका नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, फिर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए, ठीक है। तीन से 5 बार अपने पार्टनर का नाम ले लेना। हर हर महादेव। हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग उनके लिए इस समय क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव। हे पार्वती मैया। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की, 7 ऑफ पेंटिकल्स की। क्या बात है, आज तो पेंटिकल्स पेंटिकल्स हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 7 ऑफ wands, 9 ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा निकली है। जो राशि यहाँ पे आई है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, धनु और एरिस, मेष और सिंह राशि। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ टॉरस, वृषभ राशि, वर्गो, कन्या राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, ये राशियाँ आई हैं, ठीक है। तो जो आज अभी की उनकी जो स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में इस समय जो भी आपके पर्सन है, फाइनेंशियली कुछ इशू चल रहा है। वो फाइनेंशियली इस समय सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं, और या तो जॉब के कारण हो सकता है या करियर के कारण हो सकता है। उनका जो पास्ट की बात करूं तो रिसेंट पास्ट में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सडनली कुछ ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जिसके कारण ना वो पैसा, जॉब, करियर के प्रति मुझे ज़्यादा वो आकर्षित दिखाई दे रहे हैं, जो जिसके कारण उनको कहीं ना पैसों के मामले में, फिनेंस के मामले में या जॉब में उनको या तो जॉब चेंज करनी पड़ी या तो पैसे में उनको दिक्कत आई है। और इसी के साथ साथ
हो सकता है ना इस समय रिसेंट पास्ट में सब कुछ अच्छा था, वो अच्छे से कंफर्टेबल थे, अपनी लाइफ आपके साथ बहुत अच्छे से जी रहे थे, और मतलब जो कुछ वो करना चाहते थे लाइफ में उनको सब कुछ मिला है। और उनको काफ़ी मेहनत उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि करियर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है, जिसके कारण ना उनको रिज़ल्ट भी मिला था, रिज़ल्ट अच्छा मिला है, उन्होंने काफ़ी कुछ एंजॉय किया है। पर अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है, कहीं पे उनको लॉस हुआ है, कहीं पे उनको या तो जॉब से छूटे हैं, वो जॉब को छोड़ा है, या जॉब से निकाला गया है, या बिज़नेस कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कोई ना कोई आप दोनों के बीच में है जो चीज़ों को ना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और इसी के साथ साथ हो सकता है कि अभी फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं उनके, जिसके कारण वो खुद तो इससे रिजॉल्व नहीं कर सकते इस सिचुएशन को, तो उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है, जिसके कारण उनका जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाए। और दूसरे साथ अगर फाइनेंशियल इशू नहीं चल रहा है तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन बनी हुई है, और ऐसा कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या तो इनकी मदर इनको कंट्रोल कर रही है, आपके पास आपसे बात करने के लिए मना कर रही है इस समय, और या तो कोई पर्सन आप दोनों की लाइफ में जिसको आप भी जानते हैं ऐसा कोई आया है और आपके पर्सन और आपके बीच में जो इनको कंट्रोल करते हुए, इनको गुमराह करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस रिलेशनशिप के प्रति हो सकता है। और इस समय बहुत कंफ्यूजिंग मामला है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ, या तो उन्होंने किसी में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करके इनको उनके हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिला है, और या तो नुकसान तो नहीं हुआ है अभी इस समय। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एनर्जीज नुकसान वाली तो नहीं है तो कि उतना फल नहीं मिला है जितना ये चाहते थे। तो मतलब अभी कंफ्यूजिंग है, इनको ऐसा लग रहा है चीज़ों को विड्रॉल किया जाए या नहीं किया जाए, इस रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन लग रही है, और रिलेशनशिप में भी इनको एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी इनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला है जैसा कि ये चाहते हैं। तो इनको चाहिए कि इनके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट मिले, क्योंकि अभी स्थिति इनको चाहिए बहुत ज़्यादा था और मिला इनको थोड़ा सा इनके अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा अभी परेशान है चीज़ों में ना, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। जो भी पास्ट में आपके जो अभी परेशानियां चल रही हैं रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है कि मन मुटाव है, या तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो या तो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, और या तो रिलेशनशिप में है, आप कमिटेड हैं, पर परेशानियां ज़्यादा हैं, बहस ज़्यादा है, और ऑब्स्टिकल्स मतलब ज़्यादा हैं बजाय प्यार के। अभी ये सडनली ऐसा हुआ है, इससे पहले मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है इन्होंने अपने पर्सनल करियर में सफ़र करते हुए रिलेशनशिप को समय ना दिया, जिसके कारण परेशानियां बढ़ी हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए, मनी माइंड रखते हुए, तो ये अपने लव लाइफ में फोकस नहीं कर पाए। इसी के साथ साथ जो भी परेशानियां हैं वो एक नई उसको शुरुआत करना चाहते हैं, इन परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा भी लगता है कि पास्ट में इनका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है जिसके कारण आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और ये ना कंट्रोल खुद काम नहीं ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ये चीज़ों को, इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। इनकी मदर हो सकती है जिनको आप भी जानते हैं। ठीक है, जिनको आप भी जानते हैं वो इनको कंट्रोल कर रहा है, वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो गुमराह कर रहा है मतलब। और या तो ये खुद अपनी मर्जी से किसी तीसरे के पास गए हैं और उसमें ये चाहते हैं कि जो भी दिक्कतें आप दोनों के बीच में है ना, जो भी इन्होंने किया है तो वो उसको दूर करें और चीज़ों को सही करें, क्योंकि इन्होंने स्थिति अपने हाथ से काफ़ी बिगाड़ ली है ऐसे दिख रही है, जिसके कारण ना आज ये बहुत मेंटली सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं और सो नहीं पा रहे हैं, रात को नींद से उठ जाते हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है इनको। और ये जो पास्ट में जो इनके साथ हुआ है गलत, जो इन्होंने गलत किया जिसके कारण आप इनसे दूर हुए हो, आपने इनसे बात नहीं करी है, वो डर के कारण ना आज ये सफ़र कर रहे हैं। इनको पीस चाहिए, शांति चाहिए, ये आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जो
चीज़ें अभी रिसेंट पास्ट में हुई है ना, उसका डर ये ना भूल नहीं पा रहे हैं। उसका एक डर इनको लगा हुआ है, ये आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और पीछे का भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो प्रेजेंट की स्थिति ऐसी है कि अभी सिर्फ सोच ही सोच चल रही है, होप कुछ नहीं पा रहा है। आपको लग रहा होगा इनकी लाइफ में तो ये तो सेटल्ड हैं, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो नहीं, अभी मेंटली सफ़र कर रहे हैं। ये सामने चाहे आपको कुछ भी दिखाए ना, पर ये मेंटली बहुत वीक है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको बता रहे होंगे, जो शेयर कर रहे होंगे, कुछ लोगों के अंदर ही अंदर इस डर को सह रहे होंगे। ये ना अब पास्ट की गलतियों से करके ना ये प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हैं और फ्यूचर के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो डर क्योंकि पास्ट का है कि इन्होंने कुछ गलत किया है, या तो आप इनसे दूर हुए हो इनकी हरकतों के कारण, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन के कारण आपने इनसे बात नहीं करी है, या जिस ये फाइनेंशियली इनको इशू चल रहा है इस समय, या जिसके पास ये गए थे उनसे इनको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने इनका शोषण किया है, समझ लो, मेंटली और फाइनेंशियली भी, जिसके कारण ये आज बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है। इनको आगे चीज़ों को ना ये देख नहीं पा रहे हैं कि होने क्या वाला है, आगे होगा क्या। इन्होंने ना जैसे एक होप होती है लाइफ में कुछ करने की, आगे बढ़ने की, सोच तो रहे हैं, पर वो होप इनको खोती हुई नज़र आ रही है। तो परेशान है इस समय, और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अकेले हैं इस समय। आप साथ में नहीं हो, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बहुत डाउन है इस समय और परेशान की है। तो मेंटली लेवल भी इनका सही नहीं है। तो ये तभी हो सकता है जब आप इनके साथ ना हो, या तो साथ होकर भी इनको ऐसा लग रहा है कि साथ होकर भी आप इनके साथ नहीं हो, इनको वैसा रिजल्ट इनकी लव लाइफ में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये परेशान चल रहे हैं। हो सकता है आजकल मनमुटाव चल रहे हो, क्योंकि आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो, एक दूसरे की लाइफ को, एक दूसरे की सोच को समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, जिससे इनका मेंटली लेवल इनको बात करने के लिए मना कर रहा है, आपसे मिलने के लिए मना कर रहा है, जिनके कारण भी ये सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको आगे होप नज़र नहीं आ रही है कि अगर इन लोगों ने ही मना कर दिया, ये अपने परिवार वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं आगे आपके साथ कैसे बढ़ पाऊँगी या कैसे बढ़ पाऊँगा। इनको ऐसा लगता है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसकी सोच को ही सोच के ये बहुत डर गए हैं, थके हुए हैं, अपने आप को बिल्कुल ही इन्होंने बिल्कुल ही डाउन कर दिया है। मतलब ना ये प्रेजेंट में रह पा रहे हैं, ये पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं, और फ्यूचर की कुछ अभी प्लानिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पर इसी के साथ साथ ना एक मैच्योरिटी है इनके अंदर, एक समझदारी है कि चीज़ों को सही तो करना है। या तो जब आपके साथ ये थे ना, तो इन्होंने इसको बिल्कुल वैसे इस रिश्ते को संभाला नहीं जैसे इनको संभालना चाहिए। इन्होंने क्या करा ना, चीज़ें आई, उसकी वैल्यू नहीं करी, अब वो चीज़ नहीं है तो अब ये परेशान हो रहे हैं। इस टाइप की इनकी सिचुएशन, इनकी एनर्जीज मुझे लग रही हैं। पर ये इनको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में ना इनके साथ सही हो, इनके साथ, क्योंकि इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए किया है, समय दिया है, तो ना ये चाहते हैं कि सही हो इस रिश्ते में। कोई शॉर्टकट नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और ना ही अपनी अगर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू चल रहा है तो वहाँ भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। पर दिक्कत ये है ना, ये अपने पास्ट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर ये पास्ट को भूल के अपनी गलतियों से सीख के, या तो इनके साथ कुछ गलत हुआ है उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आगे ये देख नहीं पा रहे हैं, ये चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, न्याय हो, आपके साथ न्याय हो इस रिलेशनशिप में, जो इन्होंने गलती करी है इनके साथ न्याय हो। इन्होंने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप में, और जिसके कारण ना ये अपने आप को चाहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। इन्होंने किया है, इसीलिए इस रिश्ते में ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि इनको इनके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अभी क्या है ना, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स तो हैं, मुझे ऑब्स्टिकल आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको ये एक साथ
चाहते हैं कि सब एक साथ में इन ऑब्स्टिकल्स को, इन परेशानियों को, जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उनको उखाड़ के फेंकूं, क्योंकि ये ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनको खुद फील हो रहा है कि ये ना पास्ट में देख पा रहे हैं और पास्ट में की सोच के ये डर रहे हैं, प्रेजेंट में जी नहीं पा रहे हैं और फ्यूचर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको चाहिए तो इनके साथ न्याय हो, इनको ऐसा लगता है इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हुआ है, तो इस चक्कर में ना ये चीज़ों को तो बैलेंस नहीं कर रहे हैं और जो समस्याएं हैं इनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं, वो और बढ़ रही हैं। इस समय इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनके साथ नहीं खड़ा है, ये अकेले चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अकेले सफ़र कर रहे हैं, ये सब कब निकलेगा और ये इनकी लाइफ में क्यों आया, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा किया है, पर फिर भी इनको इन चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये परेशान है। और इसी के साथ साथ ये ना अकेले में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, याद आ रहे हो। अगर इनको फिनेंशियल इशू है और इनको आपसे कोई परेशानी नहीं थी, पर ये किसी ना किसी, या तो इनको मदर इनकी कंट्रोल कर रही है, आपके पास नहीं आने दे रही है, आपसे बात नहीं करने दे रही है, पर कोई तो है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है, आपको लगता है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी भी आ रही है तो आपको उसके बारे में पता होगा, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी आ रही है तब तो बेशक ये उससे परेशान है, ये गलतियों से परेशान है अपनी, और गलतियों से गिल्ट फील कर रहे हैं, डर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया है, परेशान है। इन्होंने तो उस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा किया था, इनको उसका रिजल्ट नहीं मिला, जिसके कारण आज परेशान है, आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। कुछ फिनेंशियल इशू है तो ये उससे परेशान है कि मैंने तो अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले थे, मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिला है, तो अभी चीज़ें और बड़ी हैं। इनको पास्ट में इनके साथ गलत हुआ है कुछ, और अगर सब कुछ ठीक है, कोई मना कर रहा है आप दोनों को एक होने से, या तो आपकी मदर आपको मना कर रही है, आपके घर वाले आपको मना कर रहे हैं इनके पास आने से, इनसे दूर रहने से बोल रहे हैं, तब ये परेशान हो रहे हैं, तब इनके अंदर डर है। मतलब स्थिति ऐसी है, मैं हर एंगल से बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे देखते हैं इस एनर्जीज़ को, ठीक है। तो ओवरऑल अभी ये बहुत परेशान चल रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि ये आपके साथ होते हुए भी या तो ये मनी माइंडेड थे, इनको कुछ करना था अपनी लाइफ में, कुछ बनना था, और जिसके कारण इनको वहाँ भी वो रिज़ल्ट नहीं मिला है जो इनको चाहिए था, और या तो इन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसके हिसाब से इनको रिज़ल्ट नहीं मिला, इनको वहाँ पे लॉस हुआ है, तो ये आज परेशान है कि मैंने तो इतना पैसा लगा दिया है, अब क्या होगा। तो ये सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी हुई है। अगर फिनेंशियल इशू नहीं है, अगर सब कुछ ठीक है, तो कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, या तो कोई थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में आकर गुमराह कर रही है इनको, और पर ऑब्स्टिकल है, परेशानियाँ अभी आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही हैं। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इन्होंने समय नहीं दिया होगा इस रिलेशनशिप को, अपने पे फोकस ज़्यादा हुए होंगे, अपने बारे में ज़्यादा सोचे होंगे, तो आपकी नाराज़गी भी इनसे सहन नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम्स अभी ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कोई साथ नहीं दे रहा है, अभी सब इनके अगेंस्ट खड़े हैं, जिसके कारण ना ये परेशान है, इनको चाहिए साथ। इनको ऐसा लगता है कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया है, तो ये मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है। तो अभी इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है इनके हाथ में कुछ नहीं रहा है अब, और परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत अकेले, बहुत मेंटली सफ़र इनको इस समय करना पड़ रहा है। आपका साथ चाहिए इनको। अगर इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं तो ये बेशक इस समय ये फील कर रहे हैं ना कि अगर आप मेरे साथ होते इस समय, तो ये सब चीज़ें मैं ठीक कर लेती या ठीक कर लेता, पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप भी इनका साथ नहीं दे रहे हो उस समय, या तो आप दोनों की बात नहीं हो रही है, जिसके कारण ये थोड़ा सा सफ़र करते हुए, थोड़ा सा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली ऐसा हुआ कि दूरियां बढ़ी हैं, परेशानियां बढ़ी हैं, तो जिसके कारण ना ये आगे देख नहीं पा रहे हैं। इनको चाहिए इनके साथ न्याय हो, इनको ऐसा लग रहा है इनके साथ गलत हुआ है, सब कुछ करते हुए भी इनके साथ गलत हुआ है, इन्होंने तो सबका ख्याल रखा है, सबको का ध्यान रखा है इनके अकॉर्डिंग, तब भी ये परेशान है। चीज़ों को इनको ऐसा लग रहा है इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैं आगे की एनर्जीज़ देखती हूँ कि इस रिलेशनशिप में
क्या कुछ सोच रहे हैं, आगे की एनर्जीज़ क्या है। हर हर महादेव। देखिए, वो चाहते हैं आपसे रिस्पेक्ट मिले, इनको ये आपको रिस्पेक्ट दें, चीज़ों को सही करने की सोच रहे हैं, सोच तो रहे हैं। अभी इनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अपने ना पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, जो परेशानी आई है उसको नहीं भूल पा रहे हैं। पर ये चाहते हैं एक समान लव, जो ये करते हैं आपसे भी ये वैसा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको बराबर प्यार दें और चीज़ों में इनका साथ दें। जो अप डाउन्स लाइफ में होते हैं उसमें आपका साथ मिले इनको, ये चाहते हैं। और चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अब जो मनी माइंडेड थे, जो जॉब में फोकस थे, जिसके कारण रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पाए, या जो वहाँ पे दिक्कतें हो रही थी उसके कारण रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पाए, तो ये चीज़ों को अब बैलेंस करने की सोच तो रहे हैं और चाहते हैं कि हम इस दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करके, ये नहीं कि या तो करियर ही ज़्यादा है या तो लव लाइफ ज़्यादा है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। ये चाहते हैं दोनों में बैलेंस करना, दोनों को दोनों स्थिति में ये अच्छे से काम हैंडल कर लें, चीज़ों को हैंडल कर लें। आपकी तरफ से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप इनको परस्पर वैसा ही प्यार दें जैसा ये करते हैं आपसे, ठीक है। अभी इस समय बहुत चीज़ें हैं ये जो आपको हाइड कर रहे होंगे, और इसी के साथ साथ ना ये थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इन्होंने परमात्मा में छोड़ी है सिचुएशन। इन्होंने सोचा है कि वो जाने, अब आप ही को ठीक करना है। ये सारी सिचुएशन से बाहर गॉड ही निकाल सकता है, परमात्मा निकाल सकता है। और अगर आपको इनकी स्थिति पता नहीं है कि इनको ये मेंटली सफ़र कर रहे हैं, ये फिनेंस में हैं, तो ये कुछ लोगों के जो पर्सन है जिनको भी आप डील कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस अभी छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ है ऐसा लाइफ में इनकी जो ये आपको नहीं बता रहे हैं, हाइड कर रहे हैं अपने इमोशंस को। इस चीज़ों को ठीक से बैलेंस करना चाहते हैं, चाहते तो हैं ही भाई, ये क्यों चाहेंगे कि चीज़ें एब नॉर्मल रहें। ये चाहते हैं सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं और बैलेंस बन जाए, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो इस टाइप की सिचुएशन है अभी इनकी एनर्जीज़। आगे क्या होगा इस रिश्ते का मैं देखती हूँ। देखिए, आगे भी देखो पेंटिकल्स का ही है ये। मुझे ऐसा लगता है ना, पेंटिकल्स में सफ़र तो कर रहे हैं ये, मनी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। इन्होंने या तो जॉब जो करी है उससे हाथ धोया है। इस समय ये थोड़ा सा मनी माइंडेड लग रहे हैं। ऊपर से आप इनके साथ नहीं हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और चीज़ों में इनका बहुत डिसबैलेंस हुआ है जो इनके हाथ में नहीं है। ये अभी तो इमोशनल हैं, याद कर रहे हैं सिचुएशंस को, और आपके साथ को याद तो कर रहे हैं क्योंकि इमोशनल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है और इमोशनल है इस समय। एट द सेम टाइम ना ये बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं मुझे अपने पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है इनका, फिनेंस इशू कह सकते हो आप। मनी वाइज इनको प्रॉब्लम तो आई है, या तो जॉब से निकले हैं, या तो जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं मिला है, तो जिसके कारण ये परेशान हैं और समस्याएं बड़ी हैं इनकी लाइफ में। आप दोनों के बीच में भी समस्याएं बड़ी भी नज़र आ रही हैं। या तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं। अभी आगे का ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। आगे इनकी प्लानिंग तो करना चाहते हैं, पर ये अपने पास से निकले तभी तो प्लानिंग करेंगे ना। चीज़ें सही करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, इनके साथ न्याय हो, न्यायपूर्ण व्यवहार चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई शॉर्टकट नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये है कि अभी इनको पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ मनी से रिलेटेड सफ़र करना पड़ रहा है, जिससे ये आगे फोकस नहीं हो पा रहे हैं। चीज़ों को ये हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे। कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड करी है, इसके बारे में हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो, पर ये चीज़ें छुपाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज में कोई चालाकी या कोई छल कपट तो नहीं है इनके अभी, और अभी जो बोल रहे हैं वो सच बोलेंगे आपसे। ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ हाइड नहीं कर रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस्ड हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं इस समय, और अपनी जॉब में फोकस्ड हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है खुद अकेले, जिसके कारण अपनी स्किल्स को ये बढ़ाने की सोच रहे हैं। कुछ
एक नई शुरुआत अपने करियर में सोच रहे हैं और लव लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं कि आप इनको समझें, आप इनकी स्थितियों को समझें, आप इनको वैसा प्यार करें जैसा ये करते हैं, आप भी इनका साथ दें और परस्पर सहयोग बनाए रखें ताकि आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बॉन्ड क्रिएट करें। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उससे बहुत परेशान हैं, टूट चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो परेशानी आई है ये कुछ नहीं कर रहे हैं आपके बिना। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें क्योंकि इनका लाइफ में आगे बढ़ना आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो परेशानी चल रही है। ठीक है, गलतियां करी हैं तो गलतियों से बहुत परेशान हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं ये। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आप अपना प्यार दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है फ्रेंड्स, और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने आप से प्यार कीजिएगा और मेडिटेशन कीजिएगा, कहीं शांत जगह में शांति से बैठिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने को टाइम दीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिविटी ही सोचिएगा। मैनिफेस्ट कीजिएगा मतलब पॉजिटिविटी ही सोचना है तो पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद दिल से।